Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, let's begin with our next chapter, which is one word substitute. One word can replace a group of words. Try a few of them. बच्चों वन वर्ड जो होता है वो रिप्लेस करता है आपके ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, ठीक है। फिर ये क्या बनाता है, उसे सिंपल बनाता है और इजी बनाता है अंडरस्टैंड करने में। फर्स्ट, अ नंबर ऑफ हॉक्स, उसे क्या कहा जाता है, उसे कास्ट कहा जाता है, ठीक है। सेकंड, अ नंबर ऑफ फ्लैग्स, उसे कहा जाता है बंटिंग। थर्ड, अ नंबर ऑफ कॉन्स्टेबल्स कॉल्ड टू एनफोर्स द लॉ, उसे कहा जाता है पोज। फोर्थ, अ नंबर ऑफ पीकॉक्स, पीकॉक्स के ग्रुप को या उनके नंबर्स को क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है मस्टर। फिफ्थ, अ ग्रुप ऑफ लाइन्स, उसे कहा जाता है प्राइड। अब इसका बी पार्ट देख लेते हैं। हियर आर सम वर्ड्स विच हैव सिमिलर प्रोनाउंसिएशंस बट डिफरेंट मीनिंग्स, फाइंड देम। अब बच्चों यहाँ पे आपको दो वर्ड्स दिए गए हैं, ये प्रोनाउंस करने में सेम होते हैं लेकिन इनके मीनिंग जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं एक दूसरे से। फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है एले, एले का हमें मीनिंग बताना है। दूसरा एले जो दिया गया है उसका मीनिंग हमें दिया गया है जो कि है अ स्मॉल नैरो स्ट्रिप। तो फर्स्ट जो एले है उसका मीनिंग है टू टाइटन और टू रिलीव। बी, अकम्प्लिश, अकम्प्लिश टू एस्टैब्लिश, परफॉर्म और फुलफिल परफेक्टली। तो बच्चों ए में हमें दो एले दिए हुए हैं, एक एले का मीनिंग हमें बताना है, दूसरे एले का मीनिंग हमें दिया गया है जो कि है अ स्मॉल नैरो स्ट्रिप। तो पहले वाले एले का मीनिंग है बच्चों टू टाइटन और टू रिलीव। सेकंड, अकम्प्लिश, अकम्प्लिश, दूसरे अकम्प्लिश का मीनिंग हमें दिया गया है टू एस्टैब्लिश, परफॉर्म और फुलफिल परफेक्टली, ठीक है। तो पहले वाले का मीनिंग है अ पार्टनर और एसोसिएट, जो हमारा पार्टनर होता है किसी बिजनेस में उसे अकम्प्लिश कहा जाता है। सी, allude, allude टू रेफर फ्रॉम समथिंग और समवन इनडायरेक्टली, ठीक है। ये हो गया एक allude का मीनिंग। दूसरे allude का मीनिंग है बच्चों टू evade और टू हाइड, मतलब भाग जाना या फिर छुप जाना। डी, फ्ली, फ्ली, एक फ्ली का मतलब है अ ब्लड सकिंग इंसेक्ट, ठीक है। एक इंसेक्ट जो होता है जो खून चूसता है उसे फ्ली कहा जाता है और एक फ्ली का मतलब होता है भाग जाना, टू रन अवे। ई, कॉर्ड, कॉर्ड टू और मोर म्यूजिकल नोट्स यूजिंग साइमल्टेनियस, ठीक है बच्चों। यहाँ पे दो कॉर्ड्स दिए गए हैं, एक का मतलब है म्यूजिक से रिलेटेड, मतलब म्यूजिकल नोट्स जो होते हैं उससे रिलेटेड है, और एक कॉर्ड का मतलब होता है स्ट्रिंग और रो, मतलब वायर जो होती है, रस्सी होती है, उसे भी कॉर्ड कहा जाता है। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया। अब इसका रिवीजन और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।